तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेड के आदि किस्सा मतलब लियोंग उसी हीरोइक पर्सन का डिसेंडेंट या फिर अवतार है। अब मैं समझी कि जिस स्वॉर्ड को आप किसी को दिखाना भी नहीं चाहते थे उसे इतनी आसानी से उस लड़के के हाथों में क्यों सौंप दिया, बट आपने उसे स्वॉर्ड के बारे में या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी बताया क्यों नहीं। जिस वक्त ख्याल लेके आया था इस समय पर सब कुछ छोड़ दो, अगर लियोंग सचमुच में उसी पर्सन का डिसेंडेंट है तो फिर वो खुद ही साबित कर लेगा। और मैं तो इधर उसका बेस्ट फ्रेंड बन ही रहा हूँ, कुछ ही दिनों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। उसके बाद उस लड़के में क्या खास है ये हमें वो खुद ही बताएगा। तब ये मेड किया थी कि यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि लोग इसके बारे में गलत सोचेंगे। जिस वक्त कह था कि बकवास बंद करो, मैं क्लोज आने का मतलब भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़के पसंद है? भूल गई सिटी के सारे टॉप प्लान या फिर सेक्टों की लड़कियों के रिश्ते को मैंने ही रिजेक्ट किया है। खैर इन बातों को छोड़ो, रिसेक्ट में भी थोड़ी धन की वर्षा कर दो ताकि इन गरीबों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर वन पवेलियन का यंग मास्टर आया था। तब इधर अब सेक्ट में भी स्पिरिचुअल स्टोन्स की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर सेक्ट डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि अरे देखो लगता है जैसे अंबानी साहब के यहाँ से भी गुजरे हैं, तभी तो हमारे सेक्ट के ऊपर भी धन की वर्षा हो रही है। जिस वक्त दूसरे डिसाइबल भी कहते हैं कि देखो जिंदगी हो तो वन पवेलियन के यंग मास्टर जैसी हो, वरना जिंदा तो खैर जाने दो। तब लियोंग अब अपने मन में कहता है कि आखिर बात क्या है, इतना रिचेस्ट पर्सन मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों है? वो पावरफुल है, पैसे वाला है, लेकिन फिर भी मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो उसने मुझे वन पवेलियन को ज्वाइन करने का खुला ऑफर खुद से दिया। मेरा मतलब अगर वो चाहे तो मुझसे भी पावरफुल पर्सन की लाइन खड़ी कर सकता है, वो भी अपना गुलाम बनाकर। यंग मास्टर क्या लिया आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या मुझे अपना दोस्त बनाने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? खैर जो भी हो, इन बातों को सोच सोच के सचमुच में टेंशन हो जाती है। वेल मैं उससे डिस्टेंस बना के ही रखूँगा, मेरे पास मेरा सिस्टम है। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। एक बार मैं पावरफुल हो गया उसके बाद कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से 2 महीने बाद अब विराट सिटी व्यू सिटी लॉर्ड के पास जाना है, मैंने जबान जो दिया था। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें 2 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोंग अपने कमरे से बाहर आते हुए कह रही फाइनली मैंने सिल्वर रिलम के 9 लेवल में से 8 लेवल को कंप्लीट कर ही लिया, बस 1 लेवल बचा, उसके बाद मैं गोल्डन रिलम में एंटर हो जाऊंगा। खैर अब टाइम है विराट सिटी में जाने का, वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड मेरा वेट जरूर कर रहा होगा। तब इतना कह के लियोंग अपने असुरा स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाता है। और अब यहीं पर सेट से कुछ ही दूरी पर हम सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कि एक की ओर इशारा करते हुए लीवदान से कह रहे थे कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने से तुम्हारी कल्टीवेशन 10 गुना तेजी से बढ़ेगी, बट इसके बदले तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और पेन का सामना करना पड़ेगा। बताओ क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तब लीवदान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर मेरे साथ क्या होगा, मुझे बस पावरफुल बन के उस लियोंग को खत्म करना है। उसके लिए चाहे मुझे कितना ही पेन का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं सह लूँगा। जिस वेल लफांग कह था कि वेरी गुड मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इतना क्या कि ये इस केव के गेट को ओपन कर देते हैं। तब लीवदान भी बहुत कुछ सोचे सीधे इस केव में चला जाता है। जिस वेल लफांग पीछे से कह था कि बेटे अब मेरी सारी उम्मीदें तुम्हीं पर है, अगर तुम उस लियोंग की जैसे अपने कल्टीवेशन को ग्रो कर पाए तो फिर हमें आगे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना क्या ये अपनी पावर से इस केव को यहाँ से डिसअपेयर कर देते हैं। तब इधर अब हम लियोंग को देखते हैं जो कि विराट सिटी की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी बहुत से डिसाइबल्स और मास्टर को विराट सिटी की तरफ ही जाते हुए देखता है। तब लियोंग खुद से कहता है कि आखिर बात यह है क्या विराट सिटी में किसी टाइप का कंपटीशन आयोजन है। जिस वक्त कैप्टन वो अब गेट में आते हुए कहता है कि स्वागत है ब्रदर लियोंग, सिटी लॉर्ड तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे भेजा तुम्हें लाने के लिए। तब लियोंग भी थैंक यू सो मच कैप्टन वो कहता है। जिस पर अब अगर कोई देरी के लियोंग सीधे सिटी लॉर्ड के पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ सिटी लॉर्ड भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम तो अपने जबान के पक्के निकले, बिल्कुल सही टाइम में पहुंचे हो। तब लियोंग कहता है कि ज़्यादा खुश मत होइए, अगर आपने मुझे कुछ उल्टा सीधा काम करने को कहा तो फिर मैं नहीं करूँगा। जिस वक्त सिटी लॉर्ड कहता है कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कोई भी उल्टा सीधा काम करने को नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें जो भी करने को कहूँगा वो पूरी तरीके से लीगल होगा। तब लियोंग कहता है तो फिर बताइए मुझे कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। जिस वक्त सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गैंगस्टर रिलम में जाके क्रिस्टल कॉफिन को लेके आओ। तब लियोंग कहता है क्या गैंगस्टर रिलम आखिर ये नया कौन सा रिलम क्रिएट हो गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जिस वक्त सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें इस रिलम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्रेट रिलम है क्यूनी माउंटेन में, जो कि हर 100 सालों में सिर्फ एक बार ही अपेयर होता है। ये सीक्रेट रिलम में टॉप ग्रेड के ट्रेजर्स तो टेक्निक्स की कोई भी कमी नहीं है, बस कल्टीवेटर को ढूंढना आना चाहिए।
तो हम कह सकते हैं गोरिल्लम हमारे सपनों की दुनिया की तरह है, जहाँ पर हम जो चाहे वो उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और मैंने तुम्हें 3 महीने के बाद यानी आज इसलिए आने को कहा था क्योंकि सिर्फ कल ही गोरिल्लम अपेयर होने वाला है। तब इन बातों को सुन के लियोंग अपने मन में किया था कि अब समझा कि कई सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे थे। सबकी नज़र उसी गोरिल्लम के वैल्यूएबल ट्रेजर्स और टेक्निक्स पर ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये है कि मुझे ये कॉफ़ी लाने के लिए क्यों कह रहा है। और फिर लियोंग सीडी लॉर्ड से पूछता है कि आखिर उसी गोरिल्लम की ओरिजिन क्या है, मतलब वो हर 100 साल में ये अपेयर क्यों होता है। तब सीडी लॉर्ड कहते हैं कि इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। लोगों ने अपने मन से इसकी ओरिजिन की कई सारी कहानियाँ गढ़ रखी है। जिस वक्त सीडी लॉर्ड ये सब कह ही रहे होते तभी यहाँ पर 2 लड़के आते हुए कहते हैं कि अंकल जी हम लोग आ गए, हम भी तो जरा देखे कि आपने हमारे लिए कौन से टीममेट को यूज किया है। तब अंदर आते ही लियोंग से पूछता है क्या तुम तो बस एक सिल्वर गुलाम क्यों, क्या तुम हमारे टीममेट हो। जिस वक्त सीडी लॉर्ड कहता है कि लियोंग इन दोनों से मिलो, ये लोग तुम्हारे टीममेट्स हैं, ये मेरे खास दोस्त के बेटे हैं जेहू और केहू, ये दोनों भी तुम्हारे साथ गैंगस्टर में जाएंगे ताकि तुम लोग एक साथ मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सको। और फिर सीडी लॉर्ड लियोंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लियोंग है मॉडल सेट का एक शानदार और जीनियस डिसाइपल। तब जेहू बीच में टूटते हुए कहता है कि तो क्या हो गया अगर ये मॉडल सेट का है तो इसकी लेवल तो देखिए सिर्फ ये सिल्वर इलम के 8वें लेवल में है। अंकल जी क्या आपको सच में लगता है कि हमारे साथ जाने के लिए वर्दी है। जिस वक्त सीडी लॉर्ड कहता है कि लियोंग को अंडरस्टिमेट करने की भूल मत करना, जब ये सिर्फ फाउंडेशन इलम पे था तभी ड्रैगन सेट और वूजी सेट के डिसाइपल्स को मार चुका है। तब केहू कहता है कि अंकल जी क्या आपने इसे अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा था, नहीं ना। ये बात तो आप ही चाहते होंगे कि कोई फाउंडेशन रिलम में कल्टीवेटर एक गोल्डन रिलम में कल्टीवेटर को डिफीट नहीं कर सकता। ऊपर से अगर कल्टीवेटर ड्रैगन सेट या फिर वूजी सेट हो तो फिर दो बिल्कुल भी नहीं। ये लड़का पक्का झूठ बोल रहा होगा और आपने भी इसकी बातों पर यकीन कर लिया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वेस्ट को हमारा टीममेट मत बनाइए। तब लियोंग क्या था कि तुमने मुझे वेस्ट कहा, इसका मतलब तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए ना। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।